जो भी स्टूडेंट्स क्लास 10 में हैं और इंग्लिश बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि पेपर आखिर दिखता कैसा है। चलिए 2025-26 सेशन के लिए CBSE क्लास 10 इंग्लिश के पेपर का पूरा ब्लूप्रिंट एकदम आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, तो हमारा गेम प्लान क्या है? सबसे पहले हम पूरे पेपर के स्ट्रक्चर को डिकोड करेंगे, फिर एक एक करके सेक्शन ए यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेक्शन बी यानी राइटिंग और ग्रामर, और हाँ, सबसे बड़ा सेक्शन सी लिटरेचर, उसे भी बारीकी से देखेंगे। और आखिर में उन 20 मार्क्स की भी बात करेंगे जो स्कूल से मिलते हैं, और देखेंगे कि सफलता की सही स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। देखिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी में सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम होता है उसके पैटर्न को समझना। तो चलिए सबसे पहले बड़ी तस्वीर देखते हैं कि मार्क्स का बंटवारा आखिर है कैसा। जो मेन थ्योरी पेपर होगा वो होगा पूरे 80 मार्क्स का। अब सवाल उठता है कि बाकी के 20 मार्क्स कहाँ से आएंगे, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। ये 80 मार्क्स 3 हिस्सों में बटे हुए हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर और लिटरेचर। मतलब ये पेपर लैंग्वेज स्किल्स के हर पहलू को परखने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए एक एक करके हर सेक्शन को समझते हैं। तो सबसे पहली चुनौती जहां से पेपर शुरू होता है वो है सेक्शन ए। ये सेक्शन पूरी तरह से रीडिंग स्किल्स पर फोकस करता है और ये पूरे 20 मार्क्स का है। अब इस सेक्शन में 2 तरह के अनसीन पैसेज आते हैं और दोनों ही 10-10 मार्क्स के हैं। पहला होता है डिस्कर्सिव पैसेज, जो थोड़ा लंबा होता है। इसमें किसी टॉपिक पर तर्क और विचार दिए होते हैं और आपको गहराई से सोचकर मतलब निकालना होता है। और दूसरा होता है केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। ये थोड़ा छोटा होता है और इसमें अक्सर चार्ट या ग्राफ जैसा कोई डेटा होता है। यहाँ आपकी एनालिटिकल स्किल्स टेस्ट होती हैं। तो एक बात साफ है, ये सेक्शन सिर्फ पैसेज में से जवाब ढूंढ निकालने का नहीं है। असल में यहाँ आपकी समझ, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, मतलब निकालने की क्षमता और वोकैबुलरी सब कुछ परखा जाता है। चलिए अब आते हैं सेक्शन बी पर। ये सेक्शन 20 मार्क्स का है और इसमें ग्रामर की सटीकता और लिखने की क्रिएटिविटी दोनों का बढ़िया कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। यहाँ मार्क्स का बंटवारा बिल्कुल बराबर है, 10 मार्क्स सीधे सीधे ग्रामर के लिए और बाकी 10 मार्क्स राइटिंग स्किल्स के लिए। ग्रामर में पूरे 10 मार्क्स पक्के करने के लिए इन टॉपिक्स पे कमांड होना बहुत जरूरी है। सवाल आमतौर पर गैप फिलिंग, एडिटिंग या सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में आते हैं, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और राइटिंग स्किल्स में 2 टास्क होते हैं, दोनों 5-5 मार्क्स के। पहला है एक फॉर्मल लेटर लिखना जिसमें चॉइस भी मिलती है, और दूसरा है एक एनालिटिकल पैराग्राफ जहां आपको दिए गए मैप, चार्ट या किसी और डेटा को समझकर उसके बारे में लिखना होता है। चलिए अब बात करते हैं पेपर के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा वेटेज वाले हिस्से की, सेक्शन सी यानी लिटरेचर। इसे पेपर का दिल भी कह सकते हैं। जी हाँ, ये सेक्शन अकेले ही पूरे 40 मार्क्स का है। इसका मतलब है कि आपके थियरी पेपर का ठीक आधा हिस्सा सिर्फ लिटरेचर से ही आता है। ये टेबल लिटरेचर सेक्शन के लिए एक रोड मैप की तरह है। इसमें बिल्कुल साफ साफ बताया गया है कि किस किताब से किस तरह के सवाल कितने मार्क्स के आएंगे, चाहे वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हो, शॉर्ट आंसर हो या लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हो। और इस सेक्शन में अच्छा स्कोर करने के लिए ये जो 2 किताबें हैं NCERT की, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इनका हर चैप्टर, हर पोएम अच्छे से पता होना ही चाहिए। अच्छा, तो 80 मार्क्स के रिटन एग्जाम के अलावा टोटल स्कोर में एक और बहुत जरूरी हिस्सा होता है। ये वो 20 मार्क्स हैं जिनका असेसमेंट स्कूल में ही साल भर की परफॉर्मेंस के आधार पर किया जाता है। तो इसमें होता क्या है? इसमें उन प्रैक्टिकल लैंग्वेज स्किल्स को परखा जाता है जो शायद थ्योरी पेपर में कवर नहीं हो पाती, जैसे कि सुनने और बोलने की स्किल्स। इसमें क्लासरूम डिस्कशन या रोल प्ले जैसी एक्टिविटीज होती हैं और ये मार्क्स सीधे फाइनल ग्रेड में जुड़ते हैं। तो अब जब पेपर का पूरा स्ट्रक्चर हमारे सामने है, सवाल ये उठता है कि इसकी तैयारी असरदार तरीके से कैसे की जाए। देखिए, कामयाबी के लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत होती है। इसका मतलब है हर सेक्शन को उसके वेटेज के हिसाब से टाइम देना, चाहे वो अनसीन पैसेज की रेगुलर प्रैक्टिस हो, ग्रामर के रूल्स को पक्का करना हो, लेटर और पैराग्राफ का फॉर्मेट समझना हो, या फिर लिटरेचर के सभी टेक्स्ट को गहराई से पढ़ना हो। और हाँ, लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को भी हल्के में नहीं लेना है। बात सिर्फ आखिरी मिनट में रटने की नहीं है, असल में ये लगातार धीरे धीरे अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने का सफर है। और आगे बढ़ने का सबसे बड़ा राज है
बस शुरुआत करना। तो अब जब एग्जाम का पूरा ब्लूप्रिंट सामने है तो एक बड़ी चुनौती छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में बंट जाती है ना? अब सोचने वाली बात यह है कि तैयारी की शुरुआत किस सेक्शन से की जाए। ये प्लान अब सबको खुद बनाना है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ।